निराली अपनी सास के पास जाती है और जगाते हुए कहती है, माँ जी क्या हुआ आपको, आज आप अभी तक नहीं उठी? माया दर्द से कराहते हुए कहती है, क्या बताऊं बेटा, आज तो बिस्तर से उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही है और बहुत ठंड लग रही है वो अलग। अब निराली माया को छूकर देखती है तो उसे बहुत तेज बुखार था। निराली कहती है, माँ जी आपको तो बहुत तेज बुखार है, रुकिए मैं अभी इन्हें बताती हूँ। निराली रोहित के कमरे में जाती है तो रोहित सो रहा था। निराली उसे जगाते हुए कहती है, रोहित उठो। थोड़ी देर और सोने दो निराली। निराली रोहित से कहती है कि माँ जी को बहुत तेज बुखार है। रोहित चौंक कर उठकर बैठ जाता है और कहता है, ये क्या कह रही हो निराली, चलो चलकर देखते हैं। अब रोहित निराली के साथ अपनी माँ के कमरे में आता है और छूकर देखता है तो सचमुच माया को बहुत तेज बुखार था। रोहित कहता है, माँ आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं ऑटो लेकर आता हूँ, अभी आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। तभी वहां पर रश्मि आती है और कहती है, पिताजी मैं स्कूल के लिए तैयार हो गई, आप मुझे ढाबा जाते जाते स्कूल छोड़ दीजिए। रश्मि बेटा आज तुम्हारी दादी की तबीयत ठीक नहीं है तो पापा दादी को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इसीलिए स्कूल तुम अकेले ही चले जाओ। वैसे भी मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब वो अकेले ही स्कूल जा सकती है ना। कोई बात नहीं पापा, आप दादी को डॉक्टर को दिखा दीजिए, मैं स्कूल अकेले ही चली जाऊंगी। ऐसा कहकर रश्मि स्कूल के लिए निकल जाती है। रोहित जल्दी से एक ऑटो लेकर आता है और अपनी माँ को ऑटो में बैठाकर रोहित और निराली उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर उन्हें चेक करता है, इंजेक्शन लगाता है, फिर कहता है, देखिए ठंड का मौसम है और आपकी माँ की उम्र भी हो रही है, इसलिए ठंड की वजह से उनको बुखार तेज हो गया। अगर आप थोड़ी देर और नहीं लाते तो बुखार दिमाग पर भी चढ़ सकता था और आपकी माँ की जान को खतरा हो सकता था, इसीलिए आपको इनका ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद डॉक्टर महंगी महंगी दवाइयां लिखता है और रोहित अब निराली माया को लेकर घर आ जाता है और रोहित डॉक्टर की दी हुई दवाइयों की पर्ची देखते हुए कहता है, निराली मैंने तुम्हें जो साहूकार को देने के लिए पैसे दिए थे ना, वो ले आओ, माँ की दवाइयां ले आता हूँ। ये सुनकर माया दर्द से कराते हुए कहती है, बेटा अगर तू ढाबे का किराया मेरी दवाइयों पर खर्च कर देगा तो ढाबे के मालिक को क्या देगा? तुझे तो पता है कि उसे समय पर किराया नहीं मिला तो वह कितना गुस्सा हो जाता है। माँ मैं उससे कुछ मोहलत और मांग लूंगा, इस वक्त तुम्हारी दवाइयां लाना